हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। एंड पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एंड हमने जो है लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के दो टाइप ऑफ स्टेजेस होते हैं। एक होते हैं लाइट रिएक्शंस, वन इज लाइट रिएक्शंस एंड वन इज डार्क रिएक्शंस। दो स्टेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का वो प्रोसेस बताया था वो लाइट रिएक्शंस में आता है, जो कि किस में होते हैं, थाइलाकॉइड में। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी कि थाइलाकॉइड कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और उन थाइलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस का मतलब है कि लाइट गिर रही है एंड देन इट विल बी रिसीव्ड बाय फोटोसिस्टम सेकंड फर्स्ट एंड देन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू फोटोसिस्टम 1। ऐसा होता है। देन वो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से जो है फेरिडॉक्सिन को जाता है। फेरिडॉक्सिन से जो है वो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ NADP+, यानी कि हमने क्या बनाया था, NADP+ का रिडक्शन से NADPH बनाया था और NADPH एंड हमने फॉर्म किया था ATP हमने फॉर्म किया था। यानी कि ATP जो फॉर्म होता है वो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम ADP। ATP जो है वो ADP से फॉर्म होता है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉर्म होता है। और जस्ट बिकॉज ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है ATP फॉर्म होता है इन लाइट रिएक्शन बिकॉज ऑफ लाइट, तो इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइलेशन इसको हमने ये बोल दिया। ओके, नाउ हम पहले डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस जो है इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहला है लाइट रिएक्शंस एंड दूसरा है डार्क रिएक्शंस। सो फर्स्ट इज लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस को हम थाइलाकॉइड रिएक्शंस भी बोलते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट एज थाइलाकॉइड रिएक्शंस, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड में पहले लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि पहले जो लाइट पड़ रही है वो थाइलाकॉइड पे पड़ रही है। बिकॉज जो फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट थे जो हमने डिस्कस किए थे वो थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहले थाइलाकॉइड रिएक्शंस होते हैं। वहां क्या होता है, देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। द फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज नोन एज OEC। एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जिससे क्या होता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन बन जाता है और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। और वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होके देन इट विल गो फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फेओफाइटिन, फिर फोटोसिस्टम 1, फिर फेरिडॉक्सिन और फिर हम NADP+ और NADPH और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने बनाया था, ये सब लाइट रिएक्शंस का पार्ट है। बिकॉज क्या होता है कि हम पहले लाइट रिएक्शंस करेंगे, लाइट रिएक्शन से हम NADPH बनाएंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो एनर्जी कंपाउंड्स है, ये जो केमिकल कंपाउंड्स है जो हमने लाइट से बनाए हैं, NADPH, ATP, इन कंपाउंड्स को देन हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शंस यानी कि अब प्लांट क्या करेगा कि कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं इनको। अब प्लांट क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो फाइनली प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएगा थ्रू दीज डार्क रिएक्शंस, यानी कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए वो इस NADPH का और इस ATP का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज NADP+। सो इसका रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन होके इट इज कन्वर्टेड इनटू NADPH, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो देन जो है सेकंड ये करेगा कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो थाइलाकॉइड में नहीं होते हैं, वो होते हैं स्ट्रोमा में, यानी कि एक तरह से क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हमारी सेल का साइटोप्लाज्म होता है उस तरह से। तो स्ट्रोमा हल्का सा लिक्विड वो होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होंगे डार्क रिएक्शंस, यानी कि कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और हम एनर्जी यूज करेंगे NADPH एंड ATP। और हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके जो पहला कंपाउंड जो हम बनाएंगे, यानी कि हमें जो बनाना है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये एक ट्रायोज फॉस्फेट है। ओके, नाउ सी, ये हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां से जो है लाइट पड़ रही है। तो हमने बताया था कि लाइट को पहले कौन रिसीव करता है, थाइलाकॉइड्स। इसको सिंगल को अगर हम लेते हैं तो ये थाइलाकॉइड्स है। अगर ये ऐसे स्टैक्स की तरह है, कॉइन्स की तरह है, तो इसको हमने बोल दिया ग्रेनम या ग्रेना। ओके,
तो यहां से जो है लाइट जब थाइलाकॉइड्स पे पड़ी, तो लाइट जब थाइलाकॉइड्स पे पड़ी तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ यहां से, और हमने एनर्जी बना ली, यानी कि लाइट को हमने केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लिया, एटीपी में और एनएडीपीएच में। ओके, ये हमने किया यहां थाइलाकॉइड्स में। ओके, सो ये हो गए लाइट रिएक्शंस। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्ट्रोमा में। ये मैट्रिक्स है एक्चुअली, ये है क्लोरोप्लास्ट का सारा, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है, मैट्रिक्स आउटसाइड में। तो यहां हो रहे हैं डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस का मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं कैल्विन साइकिल। कार्बन इन द एंड में क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। जो फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि एक ट्राइओस फॉस्फेट है। इसके बाद जो है इस ट्राइओस फॉस्फेट से हम जो है ट्राइओस फॉस्फेट इन द एंड हम क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम ग्लूकोज बना लेंगे, हम सुक्रोज बना लेंगे, या फिर जो भी है हम कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस जो है इस तरह से 2 स्टेजेस में होता है कि पहले लाइट रिएक्शंस होंगे थाइलाकॉइड्स तक, देन इसके स्ट्रोमा में, इसके मैट्रिक्स में जो है ये डार्क रिएक्शंस होंगे, यानी कि रिएक्शंस डार्क में होंगे, यानी कि लाइट की जरूरत नहीं है इनको, विदाउट लाइट ये परफॉर्म होंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर देंगे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में जो है हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो हमने बनाई है। Now let us see the difference between light and dark reactions. हम देखेंगे लाइट एंड डार्क रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस। तो इफ वी सी कि लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, वहीं डार्क रिएक्शंस आर लाइट इंडिपेंडेंट। इनको लाइट की जरूरत नहीं है, इनको लाइट की जरूरत है। ये लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो ग्रेना में होते हैं, यानी कि वी कैन से कि थाइलाकॉइड्स में या ग्रेना में होते हैं ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहे हैं सारे रिएक्शंस, और ये जो डार्क रिएक्शंस है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहे हैं। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच इन लाइट रिएक्शंस। एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है, इस एनर्जी को देन यहां क्या हो रहा है डार्क रिएक्शंस में, इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वहीं जो है एटीपी एंड एनएडीपीएच का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। देन लास्ट पॉइंट, यहां लाइट रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन बन रहा था एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज आउट हो रहा था या फिर इवॉल्व हो रहा था। वहीं जो है देयर इज अ रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि CO2 को हम यूज कर रहे हैं, और देन इस CO2 को यूज करके हम फिक्स कर रहे हैं, एंड कुछ कार्बन कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम बना रहे हैं इसकी वजह से। Now let us see photophosphorylation and oxidative photophosphorylation. Just because ये photophosphorylation नेम सेम है तो कई बार हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि photophosphorylation क्या है एंड oxidative photophosphorylation क्या है। So what is photophosphorylation? कि हम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम एटीपी बना रहे हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम ये एटीपी बना रहे हैं बाय लाइट को रिसीव करके। सो ये हो गया फोटो यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एटीपी बना रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया ना। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन? कि हम बना तो यहां भी हम क्या रहे हैं, एटीपी ही बना रहे हैं यहां पर हम, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, एटीपी लाइट से नहीं बना रहे, यहां हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट इज वाई इसका नाम आ गया ऑक्सीडेटिव। ओके, यहां हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑफ NADH एंड FADH, यानी कि इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं, और यूज करके इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन दोनों का हम, एंड देन हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट C3 साइकिल, यानी कि C3 साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे एंड देन हम कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। टिल नाउ इतना ही, थैंक यू।